नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो वीडियो का टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट 3 इंडिया फ्रॉम इनसाइड इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। जीरो से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258756484 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरैक्ट, प्रोस्टेट, लेवर फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। पर आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रह जाता है, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। जनाब
जी जनाब, ये था भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। जबरदस्त। अच्छा, मैं अक्सर कभी कभी सोचता था भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान है, तो आज थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर हुई कि अच्छा, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं इंडिया में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल जीरो को इन्वेंट किया है इन्होंने, अलजबरा अलजबरा हो और गया, सर्जरी, पाइथागोरस थ्योरम कितना सर्जरी। इंपॉर्टेंट है वो। तो मैं तो हैरान हुई थी। अच्छा, सांप सीढ़ी वाला खेल भी इन्होंने ये बिल्कुल, इनकी तरफ और से शतरंज। निकला है। शतरंज इनकी तरफ से निकला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जीरो। अच्छा, आपने देखा पहले उनके पास ऑफिशियली कोई स्पेस वगैरह के लिए वो नहीं था, ऑफिस नहीं थे, हाँ, तो बड़ी मतलब बहुत ही एक चर्च में आज देखें कि मतलब है कि कहाँ से कहाँ पहुँच कहाँ गए, से कहाँ। चांद पर, मार्स पर, और पहला रॉकेट साइकिल के ऊपर। बिल्कुल मतलब बहुत ही एक इंडिजिनेशन से भी पहले। इमोशनल, बहुत ही मोटिवेशनल बात है कि कहाँ से स्टार्टिंग इंसान की हुई। मेहनत। देखिए, इंसान अगर लगन हो, तरक्की का जज्बा हो, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश। अच्छा, इत्तफाक है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश बेसिकली तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, देखिए, एक ऐसी इंडिया इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इस वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है कि आबादी। इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो ऑफिशियल कोई ना कोई लैंग्वेज तो करनी थी ना। तो हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों, कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिससे सब अंडरस्टैंड करें। तो सारे स्कूलों में ये पढ़ाई जाने लगी, तो फिर इस वजह से हर शख्स, देखें, एक शख्स मद्रास में स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, उसने मुंबई में आके जॉब करनी है। मिसाल दे रहा हूँ कि कहीं भी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि इंग्लिश तो और भी जगह यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, बिल्कुल, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह बोली जाती है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा ही इंडिया में बोली जाती है आबादी की वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ, मतलब पॉपुलेशन की वजह से से इंडिया को काउंट किया जाता होगा कि फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता होगा कि सबसे अच्छा, ज़्यादा यहाँ बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने तो बच्चे पैदा होते हैं, डेली बेसिस। ठीक है, और क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है टोटल उतने लोग तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेन में सफ़र करते हैं। ट्रैवल करते हैं। बहुत ही बड़ा देश, बहुत ही यूनिक। अच्छा, यूनिक के हवाले से अगर बात की जाए तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया के लिए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हैं, भारत के लिए हैं। अच्छा, मैं ये देखी सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज बिल्कुल, जो अब इतने अच्छे लेवल पर एडवांसमेंट के साथ होने लग गई हैं, बिल्कुल, तो स्टार्टिंग इनका और हज़ारों साल पहले, और कितने 600 साल पहले, 6000 साल, हाँ 800 साल पहले ऐसे भी बता कमाल रहे थे। कमाल कमाल। मैं हैरान हूँ कि इतने पहले इतनी वर्किंग हुई थी इन चीज़ों के ऊपर। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम हज़ारों साल पीछे चले जाते हैं, हज़ारों साल, तो अगर कहीं ज़िंदगी थी, तरक्की थी, तो यहाँ थी, मुझे ऐसा लगता है। और पाए कितना एसेंशियल है, कितना मतलब कंपलसरी, और पाए की भी इजाद यहाँ से हुई, बड़ी बात है। अच्छा, डायमंड मतलब अच्छा, ये चीज़ें जो खूबसूरती या वेल्थ, गोल्ड, वो भी इंडिया से, मतलब एक इंडिया में सबसे ज़्यादा। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी पूरी वीडियो में, वो लाइन के अगर इंडिया की महानता की बात करें तो मैं तो पूरी एक वेब सीरीज बना सकता हूँ, खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये है कि बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इंडिया ग्रेट क्यों है, इंडिया क्यों ग्रेट है, क्यों। अच्छा, मैं सबसे मतलब एक बात मतलब सोचता हूँ, और एक बात बहुत बड़ी बात है ये कि जब से मतलब हिंदुस्तान तो बहुत पहले था, बिल्कुल, लेकिन जब से इंडिया और पाकिस्तान मतलब बने, पाकिस्तान बना, इंडिया है, इतना बड़ा देश, बहुत बड़ा है, बहुत तरह के लोग हैं, कई नस्लों के लोग हैं। कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं? 2000 से भी ज़्यादा। ठीक है ना, लैंग्वेजेस इतनी है, तो इसका मतलब है कितनी किस्म के लोग होंगे, कितनी तरह, होंगी, ठीक है ना, रिलीजन्स होंगे, उन सब को एक साथ एक यूनिटी के तौर पे यकजा होकर रहना और उनको एक कौम रखना। अच्छा, मैं बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। आजकल के दौर में भी कोई मुझसे पूछता या कहता कि एक घर में भी हम 10 तरीके के 10 कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूँगी एक घर में 10 लोगों का रहना भी मुश्किल, 10 या 5 लोगों का भी रहना मुश्किल। आपको पता है कि एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर 20-25 घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे झगड़े होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो झगड़े हैं, अपनी जगह हैं, मतलब क्या है, वो तुम ये कर रहे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अच्छा, झगड़े तो हैं, इंडिया में भी होते होंगे छोटी मोटी चीज़ों पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक कॉलोनी होती है, एक बिल्डिंग होती है, पंचायतें, मसले मसाइल, कोई ना कोई चीज़ें हैं। अच्छा, जितना बड़ा कंट्री हो, उस कंट्री को एक कौम बना के रखना बहुत बड़ी बात, बहुत कमाल की बात। छोटे मोटे झगड़े सारे अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके बावजूद
इतने बड़े कंट्री को एक यूनिटी के अंदर रखना, एक कौम का लफ्ज़ देना कि आप लोग हिंदुस्तानी हो, आप लोग इंडियन हो, आप लोग का एक कंट्री है जिसका नाम है भारत, ठीक है ना। और वो अच्छा ऐसा लोगों के दिलों में नहीं आता होगा कि यार नहीं यार हम अलग हैं, हम तो अलग हैं, हम तो इंडियन नहीं हैं, हम तो बिल्कुल ही अलग कौम है, और दूसरी भी अलग कौम है, तीसरी भी अलग कौम है, बिल्कुल अलग उनकी लैंग्वेज है, बहुत सी चीज़ें अलग हैं। अच्छा, मैंने तो वो एक साथ हैं और उनको जिस चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ है, जिस स्ट्रेटजी ने, जिस एक गवर्नमेंट के मामलात हैं और सारी चीज़ें हैं, जिस पॉलिसी ने उनको जोड़ के रखा हुआ है, वो मैं अब इसकी ज़िंदा मिसाल है कि हम लोग कितने अर्से बाद अलग हो गया बांग्लादेश हमसे। 72 में हुआ, ठीक है ना। 47 में पाकिस्तान बना, 1971 में बांग्लादेश ख़त अलग हो गया। क्या वजह, बेसिक वजह आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊं। नफ्सी उनको बेसिक कमतर समझना। देखो बेसिक वजह थी कि वो थोड़े से उनकी लैंग्वेज एक अलग थी और वो थोड़े दूर थे, ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे जो रीज़न समझ में आया था और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि हम उनको वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू ये है जो खुद को देते थे। ये था। अच्छा, क्या गुलामों की तरह ट्रीट मतलब ऐसा लफ्ज़ यूज़ किया जाता था कि जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कोई मतलब बंगाली का मतलब जैसे कोई गाली हो, गाली, तो मतलब इस तरह से, और उनके दिल में फिर नफरत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 20-25 साल, कितने साल बाद हम अलग हो गया बांग्लादेश, वो एक नहीं रह सका, तो इंडिया इतना बड़ा है, वो अगर एक साथ आज तक हैं, तो मैं कहता हूँ ये कमाल की बात है। अच्छा, पता है सिर्फ एक एलिमेंट है ऐसा जिसके थ्रू आप गैर को भी अपना बना सकते हो, वो है प्यार। बिल्कुल ऐसा किसी ही। को आप प्यार देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, वैल्यू देते हो, उसकी बात को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो उसको, चाहे वो जैसा भी हो, वो अलग बात है। आपको पता है, तो वो आपका अपना आपको पता है, अगर आप अपने भाई के साथ ऐसा रवैया रखोगे, बिहेवियर रखोगे, तो भले जितना किस हद तक वो बर्दाश्त करेगा, आप खुद बताएं। सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि बांग्लादेश वाले भी मुसलमान थे। अगर उनको एक मुस्लिम की हैसियत से ही देखा जाता, उनको उनके हक दिए जाते, तो शायद वो सूरत हाल नहीं होती। अच्छा, बेसिक वजह ये थी कि हमारे जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, यानी कि वहाँ से जो सेलेक्ट हुए थे मुजीबुर रहमान, उससे गवर्नमेंट नहीं दे रहे थे। जब वो वहाँ से सेलेक्ट हो गए थे, ज़्यादा वोट्स उनको मिले थे, मैं एक बात बता रही हूँ, लड़ाई उसी वक्त खत्म हो जाती है कि आप मतलब एक वो है ना, एक आप पॉलिसीज को लेकर चलते हो, एक रूल्स रेगुलेशन को लेकर चलते हो, तो अगर वो सिलेक्ट हुए थे आप उनको बना देते हो, डजंट मैटर, कोई मसला थोड़ी था, बात खत्म हो जाती। तो लेकिन वो जितनी सीटें जीत चुके थे ना, उस हिसाब से वो पूरे कंट्री में हुकूमत कर सकते थे। लेकिन उससे कहा गया कि आप वहीं करें जहाँ हैं, और हम यहाँ हैं, आप वो संभाल लो, हम ये संभाल लें। तो इस चीज़ ने फिर टुकड़े कर दिए दो। जी जनाब, तो बात हो रही थी। अच्छा, 1971 मैं ये कहता हूँ कि मैं सिंपल से इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ अरसे तक ही अपने एक टुकड़े को नहीं बचा सके, लेकिन इंडिया हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे इतने अरसे से एक यूनिटी है और एक कौम बने हुए हैं वो लोग। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास जो है ना, अच्छा हम लोग, मैं बेसिक हमारी वजह बताऊँ, हम लोग एक कौम नहीं है। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। सिंधी को पश्तो नहीं पसंद कर रहा, हाँ हम लोग, अच्छा हम सराइकी को पंजाबी, अच्छा पता है आपको, कराची में सब हैं। अब कराची में हम लोग, ठीक है ना, तो कराची में मैं आपको एक खेल बताता हूँ, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर को ये चीज़ पता हो या ना पता हो, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसले मसाइल होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्ट्स में सिंधी लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल में सिंधी डॉक्टर्स हैं, इंटीरियर से आए हुए हैं। अच्छा, उर्दू को तो ज़्यादातर जो ना जॉब भी नहीं दी गई है, मतलब जो अच्छे डिपार्ट्स में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उर्दू स्पीकिंग ना के बराबर, ठीक है ना। तो पता है आपका कैसा काम होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पठान हमारे भाई या पंजाबी लोग जो भी यहाँ कराची में, वो बाकायदा 4-5 लफ्ज़ सिंधी के सीख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब जैसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया रास्ते में, तो पंजाबी पुलिस वाला मिल गया या सिंधी मिल गया, तो बाइक वाले लड़के सिंधी में बात करते हैं, साईं किया क्या ये वो फलाना, क्या नहीं साईं केड़ो वाला तव्हां जो काथे जो नहीं मुंहिंजो नालो अधिका आहे, मुंहिंजो ई बोलड़ो आहे, इहो बोलड़ो आहे। ये मैंने पढ़ा था। अच्छा सुने तो सही। तो इस तरह उनके काम हो जाते हैं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, सिर्फ सिंधी बोलने से ही बाइक वाले चलो ठीक है रियायत कर देते हैं, डॉक्टर होते हैं उनसे जाके बात कर देते हैं जो जिब काबू में ना है।
नहीं सच कह रहा हूँ ये। अच्छा, तो डॉक्टर से जाके बात तो की। यही वाली बोलते हैं या फिर वो ठेठ वाली बोलते हैं? नहीं, ये तो जो काम भी चलाओ हो गई ना, तो काम चलाओ तो चप्पल पड़ेगी हिंदी में तो। नहीं ना, काम चलाओ नहीं, 2-4 लफ्ज बोलते हैं proper वाले। ना, उससे ये होता है कि अगला बंदा ये समझता है। अच्छा मुझे भी सिंधी थोड़ी बहुत आती थी, अब थोड़ी कम हो गई, बोलना कम कर दी। तो मुझे लगता नहीं है मैं से आती थी। नहीं आती थी, अच्छी खासी आती थी। पंजाबी आपको अच्छी आती होगी? अच्छा अब सुने ना, सुनाइए। तो एक यूनिवर्सिटी में लड़का था, तो उससे मैं सिंधी में बात करता था, प्रॉपर सिंधी में पूरी बात करता था। ठीक, समझता था वो। हाँ, तो फिर मैंने एक दिन उससे बोला, 1.5 साल बाद मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार आपको पता है मैं सिंधी नहीं हूँ, ओके। तो मैं तो आपसे सिंधी में बात करता हूँ, तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं? बोला मुझे तो बहुत लगता था कि आप सिंधी में बात करते हो, लेकिन आपकी सिंधी जो है ना प्योर सिंधी नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने कहा तुमने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था, मैं तो करता था, तुम भी मुझे हिंदी में जवाब देते थे। बोला मैं ये सोचता था शहर में रहते हो सकता है सिंधी बिगड़ गई है नहीं पता कि मैं सिंधी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ज़बान की वजह से लोग काम निकलवा लेते हैं, उनके काम हो जाते हैं, डॉक्टर चेकअप अच्छे कर लेते हैं, ऑपरेट कर देते हैं सिर्फ बात करने से। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बरादरी को अपने जानने। अच्छा गांव देहात के लोग मिलते हैं ना, कहाँ से हो? मैं फ़लानी जगह से हूँ। अरे यार ज़बरदस्त, मैं भी वहाँ से हूँ। यार ये नहीं सोचते कि जो भी है इस मुल्क का बंदा है, आपका पाकिस्तानी है, सिर्फ पाकिस्तानी होने पर लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपनी कौम मुस्लिम्स होने पर नहीं कर रहे, अपने कौम को होने पे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक चीज़ है। मैंने एक चीज़ देखी जो इंडियंस में या इंडिया में, वो ये देखी कि प्यार, मोहब्बत, हर किसी को दिल से अपनाना, मोहब्बत से अपनाना, मोहब्बत से अपना बना लेना। अब यकीन करें हमारे व्यूवर्स हमें कितना जानते हैं, लेकिन आपने देखा कमेंट्स के जरिए कितना प्यार दे रहे होते हैं, कितना मतलब हमें इज्जत दे रहे होते हैं। अगर हम कहीं गलत भी होते हैं तो हमारी कितनी अच्छी तरीके से रहनुमाई कर रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं। वैसे ये चीज़ बहुत पसंद है। और मुझे लगता है इंडिया इसीलिए यकजा है कि वो एक दूसरे को दिल से मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं और दिल से वैल्यू देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हैरान होंगी कि एक शख्स ने यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने अपने दोस्तों को लिंक सेंड किया। अच्छा, जब वो उनके मोबाइल पे अपना चैनल देख रहे थे ना, तो बहुत करीबी दोस्त थे एक दूसरे के, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं था। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, यार मतलब आपको मैंने लिंक भी सेंड किया हुआ है, आपके पास वीडियोस भी आती होंगी या मैं सेंड भी करता हूँ, आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ, अच्छा मैं एक चीज़ सोचता हूँ, रिज़्क का मामला अल्लाह पाक से, हम लोग डरते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यार मेरा रिज़्क छीन लेगा या इसके पास कुछ आ जाएगा। कि एक कौम अगर बनेंगे तो ही तरक्की करेंगे, और इंडिया का ये देखा है कि वो एक कौम है, तो आज तक एक हैं और उनके यहाँ तरक्की भी हम एक पेज पे हम देख भी रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, बातें तो बहुत सारी हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।